यार बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सुपर सितारे के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बता दूं, आज तारीख है 12 सितंबर 2021 और आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और आज का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। अब मोटे तौर पे राशियों का राशिफल जान लेते हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। मेष, सिंह और धनु राशि के लोग आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और जहां तक संभव होगा कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से बचेंगे। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोगों को धन लाभ की संभावनाएं जरूर बन रही हैं। नए कार्य की तरफ झुकाव जरूर हो रहा है, लेकिन अभी नए काम की शुरुआत में जल्दबाजी मत करिएगा। और अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, आपकी राशि वृषभ है, कन्या है, मकर है, तो थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। मिथुन, तुला और कुंभ वालों के लिए दिन मेहनत से भरा रहेगा। धन की स्थितियां ठीक रहेंगी, लेकिन काम का दबाव भी रहेगा और मन में बेवजह की चिंताएं भी परेशान कर सकती हैं। हालांकि धन को लेके, करियर को लेके कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके मन में बेवजह की चिंता, बेवजह का तनाव दिख रहा है, ऐसा हो सकता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों के लिए दिन शानदार है। आपका जीवन बेहतर रास्ते पे आएगा, आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी और अगर कुछ नया करना चाहते होंगे, किसी नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते होंगे, तो उसमें सपोर्ट भी मिलेगा और इस समय आपको शुभ सूचना की प्राप्ति भी होगी। थोड़ा सा ध्यान सेहत का रखिएगा, कान, नाक, गले में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अब आज के विषय पर आते हैं। हमने अपने कल के एपिसोड में बात की थी शनि और राहु के कॉम्बिनेशन के बारे में। अब एक और संयोग के बारे में बात करते हैं, चंद्रमा और केतु के संयोग के बारे में, क्योंकि इसके लिए भी दर्शकों ने बहुत जानना चाहा है कि चंद्र और केतु का संयोग कैसे परिणाम पैदा करता है। देखिए, चंद्रमा और केतु का संयोग आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छा माना जाता है और नॉर्मली चंद्र केतु का संयोग आपको स्पिरिचुअल लाइन में, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे ले जाता है। चंद्रमा और केतु का संयोग गहरी समाधि का अनुभव करने में, पारलौकिक जगत का अनुभव करने में और चमत्कार का अनुभव करने में सहायता करता है। और चंद्र केतु वाले ज़्यादातर गहरा ध्यान करते हैं, तंत्र साधना करते हैं और मृत्यु के रहस्यों को जानने के पीछे लगे रहते हैं। ये तो इसका ब्राइट हिस्सा हो गया। चंद्रमा केतु के संयोग की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि चंद्रमा और केतु का संयोग भय पैदा करता है, फियर साइकोसिस पैदा करता है। हालांकि ये भय बाद में अध्यात्म की तरफ ले तो जाता है, लेकिन शुरुआत में चंद्रमा केतु का संबंध मन में भय पैदा करता है, खास तौर से मृत्यु का भय, अपमानित होने का भय, जीवन में गिर जाने का भय। चंद्रमा केतु का संबंध जिसकी भी कुंडली में होता है, उसकी माता का स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा नहीं होता। हालांकि ऐसे लोगों की जो माताएं होती हैं वो ज़्यादातर धार्मिक होती हैं। चंद्र केतु का संबंध एक और अच्छा काम करता है कि वो आदमी को क्रिएटिव बनाता है। ज़्यादातर जो बड़े अच्छे लेखक होते हैं, बड़े अच्छे कलाकार होते हैं, बड़े अच्छे क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं ना, उनकी कुंडली में भी चंद्र केतु का संबंध देखा जाता है। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु का संबंध है और ये आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहा है, तो आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें और महीने में एक दिन पूर्णिमा पड़ती है, लिक्विड ग्रहण करके अगर आप उपवास रखें, व्रत रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं आपके सवाल पर। आप बहुत सारे सवाल हमें लिख रहे हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण सवाल हमें समझ में आते हैं उसका उत्तर देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं।
प्रगति पांडे ने हमें सवाल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई 1990। जन्म का समय है रात को लगभग 10 बजे। जन्म का स्थान है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। प्रगति ने लिखा है कि विवाह टूटने की नौबत आ गई है, डिवोर्स की नौबत आ गई है, शादी बच सकती है या नहीं और भविष्य कैसा होगा। प्रगति, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ, लग्न भी कुंभ, राशि भी कुंभ। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी राहु की इस समय चल रही है अगले साल के नवंबर तक। देखिए प्रगति, आपकी कुंडली में 2 विवाह होने की संभावनाएं काफी प्रबल हैं, यानी 2 शादियां होंगी तो पहली शादी के ब्रेक होने के योग भी बनते हैं। और राहु जो है आपकी कुंडली में, वो आपके विवाह में ब्रेकेज पैदा करेगा। अगले साल के नवंबर के पूर्व आपका विवाह ब्रेक हो जाएगा। आपसी सुलह समझौते से ये संभावना बनती है। जहां तक दूसरे विवाह का प्रश्न है, 2023 में आपकी दूसरी शादी होगी, दूसरा विवाह आपका सफल होगा, दूसरे विवाह में दिक्कतें नहीं दिख रही हैं। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से आप बहुत परेशान हैं, इसलिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा और जितना संभव हो भगवान शिव की पूजा करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब एक प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। एक दर्शक कई बार से लिख रहे हैं कि क्या अस्त ग्रह हमेशा अस्त होते हैं। देखिए, ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह अस्त हो गया तो वो कितने प्रतिशत अस्त है, पहले तो ये समझना जरूरी है। और जो ग्रह आपकी कुंडली में अस्त है, ऐसा नहीं है कि वो कोई रिजल्ट ही नहीं देगा। उसके अगर वो शुभ ग्रह है तो शुभ फल देने में कमी आएगी, और अगर वो अशुभ ग्रह है तो वह अशुभ फल देने में कमी आएगी। ब्रह्मांड में ग्रहों का सूर्य के साथ संबंध होने से ग्रह अस्त होते हैं और उदित होते रहते हैं। ब्रह्मांड में हमेशा ग्रह अस्त नहीं होते हैं। अब आज के उपाय पर आते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए कहीं भी आपको निकलना है, महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो जरा सा पान का पत्ता खा करके निकलिएगा, आपका दिन शुभ होगा। अब आज का शुभ पहर जान लीजिए। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिए। इस समय में शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में हनुमान जी की कपूर से आरती करिए। इससे आपका नाम और यश बढ़ेगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो सुपर सितारे के इस अंक में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।